नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बापू को आज नमन किया और इस कड़ी में लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ प्रतिमा पर कांग्रेस प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में गठबंधन टूटने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि धरातल पर काम न होने से गठबंधन से ऊबकर नीतीश जी ने किनारा कर लिया। साथ ही उन्होंने सपा पर भी हमला किया। कोई मतलब नहीं है ना। तो ममता जी ने मना कर दिया कि हम बंगाल समझौता नहीं करेंगे। अब ममता जी यूपी में कई वोट दिलाएंगी, केसीआर आके कई वोट दिलाएंगे, लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे, जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं कई वोट यूपी आके दिलाएंगे। दो ही तो एमएलए कांग्रेस के हैं यूपी में। ये बात अखिलेश से पूछे कि 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, 2 बार आरएलडी से, 1 बार निषाद पार्टी से, 1 बार सुभाषपा से, दल बदलने से क्या हो रहा है, उनसे पूछ लीजिएगा। बार बार आप भी दल बदलते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर वो कर रहे हैं तो रासलीला आपको दिखती है, वो करते हैं तो रासलीला दिखती है। हम आपसे पूछ नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। वो करते हैं तो रासलीला दिखती है, हम करते हैं तो कलेक्टर ढीला दिखती है। तो वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्हें सबसे बड़ा पलटूराम बताया है। उन्होंने कहा कि 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरेबान में झांके। अरुण राजभर ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके नेता ओम प्रकाश राजभर से डरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आने पर इंडिया गठबंधन का दी एंड हो गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर जिले में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बस्ती मंडल के क्लस्टर प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद समेत तमाम बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 400 पार करने का है। इसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे देश को 146 क्लस्टर्स में बांटा गया है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 400 सीट का है, 400 पार का 24 के चुनाव में। और क्लस्टर में पूरे देश को या लोकसभा को डिवाइड किया हुआ है। एक 146 क्लस्टर्स है, उसके अंदर एक क्लस्टर का मैं भी प्रभारी हूं जो बस्ती क्लस्टर है और उसके निमित्त सिद्धार्थनगर आया। भारतीय जनता पार्टी के जिला के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री सभी लोगों के साथ मैंने आज यहाँ बैठक करी है। और सिद्धार्थनगर ने अब किया निर्णय किया है कि जो लक्ष्य 51% का है जो आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है, सिद्धार्थनगर अब की बार रिकॉर्ड करके दिखाएगा, वो 60% के ऊपर जाएगा। तो ये निर्णय भी लिया गया है और उसके अंदर जो भी कार्य योजना संगठनात्मक है उसकी तैयारी रूपरेखा आज मैंने रखी है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पिछली दफे का मार्जिन था उससे 2 गुना मिनिमम वो मार्जिन रहेगा सिद्धार्थनगर का जीत का। तो वहीं प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और इस दौरान यात्रा में कई धार्मिक स्थलों से होते हुए संगम पहुंची, जहां साधु संतों ने गंगा पूजन किया। बता दें कि शोभा यात्रा में साधु संतों के अलावा पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
यह यात्रा अनेक वर्षों से प्रयागराज विद्युत परिषद की तरफ से निरंतर निकाली जाती रही है और इसके संयोजक वीरेंद्र पाठक जी और हम सब मिलकर के इस यात्रा को अनेक वर्षों से निकाल रहे हैं। महर्षि भारद्वाज जी का जयंती उत्सव है। प्रयागराज के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी संभ्रांत नागरिक यहाँ आज उपस्थित होते हैं। यह यात्रा यहाँ से लेकर के और संगम तक जाती है। रास्ते में आलोपी देवी मंदिर आदि जितने धार्मिक स्थल पड़ते हैं उन सब पे इनका भव्य स्वागत होता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक इस वक्त की बड़ी खबर का। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका दायर की गई है उस पर आज सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। और आपको ये भी बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका दायर की गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, बड़ी खबर सामने आई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका लगाई गई है उसको लेकर सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ इस याचिका में मांग की गई है? जी रितेश, बता दें कि जिस तरह से ये याचिका है, क्योंकि इसमें हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे कराने की मांग की गई थी मस्जिद का, और जिसके बाद हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। मगर मुस्लिम पक्ष ने जहां सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दाखिल की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सर्वे पर रोक लगा दी थी और उसी का आज एक गठन होनी थी कमीशन की। मगर मुस्लिम पक्ष ने एक और याचिका आपत्ति जो सर्वे पे लगाई थी, उसी मामले में आज सुनवाई होनी है और लंच के बाद करीब 2 बजे के बाद ये संभावना है कोर्ट में इस पर सुनवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिस तरह से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर ने बताया, करीब 2 बजे के बाद इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा क्या कुछ होता है आज की सुनवाई में, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है। उधर ज्ञानवापी मामले में भी आज सुनवाई होनी है। नियमित पूजा को लेकर यह सुनवाई होगी। नियमित पूजा पाठ किया जाए, इसको लेकर सुनवाई है। शैलेंद्र पाठक ने याचिका दाखिल की है। वाराणसी कोर्ट में होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। एक तरफ जहां शाही ईदगाह मस्जिद मामला है तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई भी आज बड़ी खबर सामने आ रही है। नियमित पूजा पाठ को लेकर यह सुनवाई की जाएगी। शैलेंद्र पाठक ने दाखिल की है याचिका। ज्ञानवापी मामले में जब से ASI की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं और जो दावे हैं उसमें और तेजी आई है। और इस बीच नियमित तौर पर पूजा पाठ की अनुमति मिले, इसको लेकर यह याचिका दाखिल की गई है, जिस पर वाराणसी कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। ASI ने रिपोर्ट सौंप दी कोर्ट में। कोर्ट की ओर से तमाम पक्षों को मिली है और उसके बाद हिंदू पक्ष का दावा है। और जिस तरह से ASI की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि यहां पर एक मंदिर था और भव्य मंदिर हुआ करता था। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी वाराणसी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। धर्मेंद्र, बड़ी खबर, नियमित पूजा पाठ को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ इससे जुड़ी ताजा जानकारी? देखिए रितेश, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा जो सुनवाई होनी थी उससे जो प्रतिवादी पक्ष हैं वो कल हाजिर नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आज का डेट जिला कोर्ट वाराणसी ने दे दिया था। और फिलहाल आज जो है मामले की अहम सुनवाई होगी, चूंकि
ब्याज खाने की जो चाबी है वो जिला प्रशासन के पास है कोर्ट के आदेश के बाद। और जो व्यास पीठ पे पूजा व्यास जी करते थे उनके परपौत्र हैं शैलेंद्र पाठक। उनका कहना है कि जो 30 वर्षों पहले पूजा, नियमित पूजा होती थी व्यास पीठ पे, शिवलिंग की पूजा होती थी और उसके साथ साथ तमाम ऐसी चीजें थी जो हमारे पूर्वजों के हवाले थी, वो चीजें हमें पूर्णतया फिर से सुपुर्द की जाए और जो पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ होता था 30 वर्ष पहले, वो फिर से हम लोगों प्रारंभ करें। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जो सुनवाई है आज पूरे मामले में इसी को लेकर है और विगत 4 महीने से पूजा पाठ की, नियमित पूजा पाठ की सुनवाई रितेश लगातार चल रही है। फिलहाल में जो प्रतिवादी पक्ष हैं वो लगातार कोर्ट के डेट पे गैर हाजिर हो रहे हैं। फिलहाल आज जो दोनों पक्षों की सुनवाई होगी और देखने वाली बात यह है कि प्रतिवादी पक्ष क्या हाजिर होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो उसके एवज में जिला न्यायाधीश, जिला कोर्ट वाराणसी क्या निर्णय लेती है। आखिर एक्स पार्टी कुछ होता है, आदेश होता है, या क्या ब्याज खाने की चाबी दी जाती है, या फिर जिला प्रशासन के पास ही पूर्ण की भांति बनी रहेगी। फिलहाल में 2 बजे के बाद कार्रवाई प्रारंभ होगी इसमें और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कोर्ट का रुख और कोर्ट की दिशा दशा किस ओर फिर से देखने को मिल रही है। रितेश, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे बाद यानी लंच के बाद दोबारा से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या होता है। हालांकि प्रतिवादी पक्ष अभी मौजूद नहीं है, ऐसे में जिला अदालत क्या फैसला करता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चलिए अब रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। दिल्ली की ओर जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस में नहीं मिल रहा था आरक्षण और हरतना स्टेशन का स्टॉप, लोगों को हो रही थी परेशानी। शिकायत के बाद डीआरएम और रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन को किया लिफ्टिंग। इटावा में बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने एसएसपी को लिखा शिकायती पत्र। चौबिया थानाध्यक्ष पर जाति सूचक गाली देने के और मारपीट के लगाए आरोप, मोबाइल छीनकर किया वीडियो डिलीट। पीलीभीत के आईएएस जोगेंद्र सिंह बने नए डीएम, वर्तमान में बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। एटा में आयोजित पंजाबी नाइट सुखी म्यूजिक में भड़की जनता, वीआईपी और मीडिया कर्मियों को भी नहीं मिली एंट्री। कार्यक्रम में प्रशासन और संयोजक की व्यवस्थाएं फेल नजर आईं। इटावा में रॉन्ग साइड खड़ी गाड़ियों के काटे गए चालान, नेशनल हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर किया चालकों को जागरूक। देवरिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मेरठ में मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश पर पुलिस का कसता शिकंजा, जीवा हत्याकांड मामले में फरार 5 लाख का इनामी बदमाश, 5 साल पहले पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। लखीमपुर खीरी में एकेडमी में छात्र का फांसी से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप, पुलिस कर रही जांच। हमीरपुर में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, नव भारतीय किसान संगठन के बैनर तले किया प्रदर्शन। किसानों ने मांग की उनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराई जाए। बदायूं में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन हादसे का शिकार, ड्राइवर समेत 2 बच्चों की मौत, 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बहराइच में पेड़ से टकराए बाइक सवार, 2 की मौत, 1 घायल, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। सहारनपुर में भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने पर नगर आयुक्त का ट्रांसफर, नगर निगम बोर्ड मीटिंग में निर्माण और जलकर विभाग पर भ्रष्टाचार होने के मामले में दी थी कानूनी कार्रवाई की धमकी। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी, 3 घायल, 1 की हुई मौत, परिजनों में कोहराम मचा। लखनऊ में सेवा योजन कार्यालय पर बेरोजगार युवाओं का हंगामा, 7,000 की सैलरी को लेकर युवाओं में दिखा आक्रोश,
सीएम हेल्पलाइन के लिए कंपनियां ले रही थी इंटरव्यू। झांसी अनुभाग के सीओ ने किया रेलवे जीआरपी का निरीक्षण। जीआरपी में शस्त्रों का रखरखाव और साफ सफाई का किया औचक निरीक्षण। बीते एक साल में अपराध में आई कमी। अंबेडकर नगर में ट्रक से टकराई स्कूली बस में सवार छात्राएं घायल। पुलिस ने घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में युवकों और युवतियों ने खुद से ही वरमाला पहनाने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की जांच में अपात्रों का खुलासा। पुलिस ने अपात्रों पर की कार्रवाई। बिजनौर में पति से परेशान महिला आत्महत्या करने पहुंची गंगा बैराज। पुलिस ने समझा बुझाकर किया रेस्क्यू। पति पर दूसरी महिला से संबंध बनाने का आरोप। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।